नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। महाराष्ट्र से सटे बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र अंतर्गत बाग नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई गांवों में पानी भर गया है, खेतों में फसलें जो है वो चौपट हो गई है और किसान ऐसे में बेहद ही मायूस है। यहाँ के किसानों से हम समझेंगे आज की रिपोर्ट में कि किस तरह की बाढ़ की ये विपदा उन्होंने झेली है, क्या कुछ परेशानी उन्हें हुई है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है और अब वे शासन प्रशासन से क्या कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं। तो आइए नज़र डालते हैं बीजीटी न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट पर। बाग नदी में आई बाढ़ की वजह से किसानों को फसलों में ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा सड़क और पुल पुलियाओं को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। इस समय हम मुंडी पार और शंकर टोला को जोड़ने वाले बाग नदी के रास्ते पर मौजूद है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि बाढ़ का पानी जब इस नदी से होते हुए रोड को छूते हुए गया तो ये रोड है जो कि महाराष्ट्र को जोड़ती है मुंडी पार को, ये बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रोड उखड़ गई है, कहे तो पूरी तरह से बह गई है। यहाँ पर डामर और पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और साइड में आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, पेड़ को दबाते हुए बाढ़ का पानी खींचते हुए आगे बढ़ गया। इसकी वजह से यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ है वो भी यहाँ पर झुक गए हैं, दब गए हैं और कई पेड़ उखड़ कर नदी में समाहित होकर आगे भी निकल गए हैं। तो कुछ इस तरह से यह बाढ़ थी। 2 दिनों की बारिश में लांजी क्षेत्र के बाग नदी के किनारे बसे गांवों को इस बाढ़ ने काफ़ी कुछ परेशानी में डाला है। लोग परेशान रहे, खेती किसानी वाले किसान परेशान रहे और फसलों को तो कई 100 एकड़ में नुकसान पहुंचने का अनुमान है। हालांकि प्रशासन जब इसमें आरबीसी प्रकरण बनेंगे और तब पता चलेगा कि कितना फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लाड़सा में और शंकर टोला उमरी में यहाँ पर भी 200 एकड़ के आसपास फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। और किसान यहाँ पर लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से ले, जल्द से जल्द प्रकरण बनाए ताकि उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा मिले। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम आपका? बुधराम जी, हरिंगखेड़े जी। हरिनखेड़े जी, बताएंगे कैसी थी ये बाढ़, कितना नुकसान पहुंचा गांव के लोगों को, क्या परेशानी हुई? 4 दिन की बारिश आई। 4 दिन 4 रात में कम से कम शंकर टोला में 250 लोग बाढ़ पीड़ित में दबे रहे। और सरकार ने हमको वो बुलेट और नाव से निकाल के रात के 11 बजे तक उमरी के उपसरपंच टिलकेसर पटले के यहाँ हमको छोड़े और वहाँ खाना पीना खिलाए। और उसके बाद में बाढ़ धीरे धीरे खुला हुआ तो फिर अपने बाल बच्चे लेके अपने घर पहुँचे। अच्छा, सड़कों को कितना नुकसान पहुंचा? आवाजाही बंद हो गई है या फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है? क्या कुछ स्थिति अब बनी हुई है बाढ़ के बाद में? क्या दर्द है किसानों का? किसानों का दर्द तो सुन के आँखों में पानी आता है। और कम से कम हमारे शंकर टोला से और उमरी के इसमें कम से कम 400-500 एकड़ की किसानी पूरी तबाह हो गई है। और 4 दिन दब गया वो धान, अभी पैरा के समान हो गया है। अच्छा, तो कुछ अपेक्षा रख रहे हो आप सरकार से, शासन प्रशासन के लोगों से? सरकार तो मुआवजा देने को होना, क्योंकि किसान को तो जो लगाते हैं, ट्रैक्टर है, सोडा है, बनिहार है, इसका पैसा ऐसी भी फसल होती है तो उसमें नहीं निकलता। तो इतने नुकसान होने से क्या किसान को पुराएगा? कुछ भी नहीं पुराता। क्या नाम आपका? बुधराम जी, हरिंगखेड़े। तो बुधराम हरिनखेड़े को आप सुन रहे थे शंकर टोला से। काफ़ी भावुक हो गए ये चर्चा के दौरान, जिस तरह की ये विपदा थी। बाग नदी के किनारे शंकर टोला बसा हुआ है और इसके आसपास जो है बाढ़ का पानी चढ़ गया था, पहुंच गया था। कुछ घर भी डूब गए थे। लेकिन गनीमत है कि घरों में सुरक्षित लोगों को प्रशासन के द्वारा पहले ही बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया। इसकी वजह से इन्हें ज़्यादा
तकलीफ नहीं हुई, जनहानि यानी कि नहीं हुई, केवल और केवल इनकी खेती और किसानी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी वजह से किसान अब मायूसी में है, चिंतित है और वो सरकार से ये अपेक्षा कर रहा है कि सरकार जल्द से जल्द प्रकरण तैयार करे और उन्हें मुआवजा दे, ताकि जो लागत उन्होंने खेती में लगाई है उसका कम से कम उन्हें लाभ मिल सके। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण लाड़सा, खर्रेगांव, शंकरटोला, बापड़ी, परसोड़ी और नीलागुंदी में धान की फसलों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ज़िले में अतिवर्षा के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 385 मकानों को क्षति पहुंची है। प्रशासन ने जन धन और मकानों की क्षति के प्रकरणों में राहत राशि के प्रकरण तैयार करने के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों को निर्देशित किया है, जिसके बाद पटवारियों के द्वारा बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर फसलों और मकानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लांजी क्षेत्र में बाग नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का सर्वाधिक बुरा असर देखने मिला है। हालांकि समय रहते प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था, जिससे कहीं पर भी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यहाँ के दर्जनों गाँवों में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसलें बाढ़ की चपेट में आने से खराब हो गई है। जमीन का नुकसान हुआ है, धान की खेती का, कुछ भट्टा वाले का, कुछ इसका, और ये पूरा इलाका पूरा डूबा था लाड़सा का, केवल आबादी छोड़ के एक, है ना। तो कोई जनहानि, कोई मकान की हानि? नहीं, मकान की हानि नहीं हुई है। 3 मकान, एक मकान बाढ़ से गिरा है, वो 2 मकान अति बारिश से गिरे। अच्छा। तो कोई अधिकारी कर्मचारी आए थे इधर कल सर्वे उर्वे में? कल आए थे पटवारी लोग। अच्छा। ये मकान को भी देख के गए हो, और तहसीलदार भी आया था। तो ये पहली बार बाढ़ आई है इधर क्या? ये दूसरा बाढ़ हो गया अभी, यानी 1 दिन पहले आया था, और लेकिन उतना नहीं था, वो रात भर में चढ़ गया था। महाराष्ट्र से सटे लांजी क्षेत्र के बाग नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ की वजह से किसानों को और स्थानीय लोगों को काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है। जनहानि होने से हालांकि प्रशासन ने फौरी कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सुरक्षित बचा लिया और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त क्षेत्र क्रमांक 7 से जिला पंचायत की सदस्य निर्वाचित हुई ज्योति ईश्वर उमरे मौजूद है। ज्योति मैडम, आप बताएंगे आपने कौन कौन से गाँव का अब तक दौरा किया है, क्या स्थिति है, किसानों से क्या सुनने मिला और क्या कुछ आप डिमांड रखेंगे शासन प्रशासन के लोगों से? मैंने एक उमरी, सावरी और चिखलामाली का दौरा किया है। वहाँ के कम से कम कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगभग जो खेत है वो तो पूरे लगभग ये हो गए हैं। एक अनुमानित आप लोगों ने दौरा किया है, तो कितना नुकसान समझ में आ रहा है, कितने हज़ार एकड़ में, और क्या डिमांड आप करेंगे सरकार से? क्योंकि तत्काल तो राहत अभी संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उनको किस तरह की मदद की आप अपेक्षा रख रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से यही कहूँगी कि जिनको भी मतलब मकान है, जो भी है क्षतिग्रस्त हुआ है, उनको तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसे खेती किसानी का, अब जैसे वहाँ नहर है, चिखलामाली का जो है, वो नहर की वजह से जितनी भी 150 एकड़ जो भी ज़मीन है वो हमेशा ही जब भी बाढ़ आएगी तो वो यही होंगी। तो वो रोड जो पुलिया है उसके लिए भी मुझे ये पहले ही मैं जिला पंचायत पहले मीटिंग में मैं इस बात को रखूँगी। तो ज्योति ईश्वर उमरे को आप सुन रहे थे, जो कि क्षेत्र क्रमांक 7 से जिला पंचायत की सदस्य है, नवनिर्वाचित हुए हैं और इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का, गाँवों का और प्रभावित क्षेत्र में जो खेती किसानी को नुकसान हुआ है उनका जायज़ा लिया है, दौरा किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है सरकार जो भी प्रकरण बनता है RBC 64 के तहत में वो तत्काल तैयार करे और किसानों को फौरी कार्रवाई के तौर पर राहत प्रदान करे, मदद प्रदान करे, मुआवजा दे, ताकि कि किसान जो है अधिक नुकसान से बच पाए और जो लागत उन्होंने खेती में लगाई है उसका उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े।